ज्ञान है, इसी को ही एकात्म दर्शन नाम से भी कहा जाता है। तो अद्वैत, एकात्म दर्शन, समरसता, समभाव, ये सारे पर्याय हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता में देखेंगे ये सारे पर्याय शब्द एक के बाद एक प्रयोग में मिले। आज हम इस प्रथम सत्र में, क्योंकि वेदांत वेद से ही संबंधित है और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ वेद ही है, तो वेद से संबंधित किए बिना हम न वेदांत को समझ सकेंगे न भारतीय संस्कृति को समझ सकेंगे। इसलिए हम वेद से लेकर के आपको एक सामान्य परिचय देंगे कि वेदांत का स्थान क्या है, वेद से कैसे वो संबंधित है और भारतीय संस्कृति उस दृष्टि से कैसे जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति का जो आचरण है, जीवन है, वो कैसे अपने प्रत्येक घर में, समाज में, अपने घर में, अपने पास है और उसमें व्यक्तिगत जीवन का क्या संबंध है। तो हमारा जीवन का जो आचरण और उसके द्वारा हम संस्कृति को और इस ज्ञान को कैसे समाज तक पहुंचा सकते हैं और समाज के साथ व्यक्ति का संबंध इत्यादि सारे कुछ आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए, जब हम समाज में कार्य करने जाते हैं तो समाज को हम एक दृष्टि प्रदान करने जाते हैं, ज्ञान प्रदान करने जाते हैं या एक व्यवस्था संपादन करने के प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम उस विषय में उसके संबंधी ज्ञान हमारा स्पष्ट होना चाहिए और विशेष करके हिंदू धर्म की विशेषता है कि हिंदू धर्म अनादिकाल से चलता आ रहा धर्म है। ये कोई सन 70 कब से शुरू हुआ ये कोई कह नहीं सकता और ये हिंदू धर्म कोई एक ग्रंथ के आधार पर, यानी आप कोई एक ग्रंथ निकाल के बोलेंगे यही हिंदू धर्म का है, इसको छोड़ करके हिंदू धर्म नहीं है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति, धर्म, आचरण, जीवन एक रहा और उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टि, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि जैसे वैज्ञानिक दृष्टि है वो भी जीवन के साथ मिला हुआ रहा। इसलिए कोई एक ग्रंथ के आधार पर तभी हमारा ये देश चला नहीं, धर्म चला नहीं। आधार रूप से हम वेद को लेते हैं, किंतु वेद के जो प्रायोगिक प्रयोग है वो सारे हमें अनुभव से और सामाजिक में लोग कैसे उसका आचरण करते हैं तो अनुभव से हमें प्राप्त है। इसके कारण हम एक ग्रंथ कोई ऐसा कह नहीं सकते जो समग्र विषय को एक साथ लाए ऐसा, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रंथ नहीं है, इसके बारे में नहीं कहने वाला कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा भी नहीं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, वो हिंदू धर्म के सारे दर्शनों को, वेदांत को और वेदांत के अभ्यास को, समाज की दृष्टि और स्वयं के प्राप्ति दृष्टि, ये सारे चीजें समग्र रूप से श्रीमद् भगवत गीता मिलाती है। तो भगवत गीता को हम एक मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में ले सकते हैं, किंतु उसमें भगवत गीता में दार्शनिक दृष्टि तो है, एक प्रकार से सामाजिक संबंध ज्ञान भी है, किंतु आप एक गृहस्थ हैं तो घर में आपको अपने गृहस्थी को कैसे चलाना है, अपने बच्चे को कैसे सिखाना है,
और आपका क्या क्या धर्माचरण है गृहस्थ होने के कारण, इसके विषय में विस्तार से आपको भगवत गीता में नहीं मिलेगा। उसके लिए और ग्रंथों का सहयोग लेनी पड़ती है, उसके बिना वो स्पष्ट नहीं होगा। तो उसके लिए गृह्य सूत्र आदि बने हुए हैं अथवा धर्म ग्रंथ नाम से बने हुए हैं। तो ऐसे ही एक एक भाग, जैसा अभी कोई कलाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं, अब कौन सी कला कैसी है, उसको कैसे प्रयोग में लाना, ये आपको भगवत गीता में नहीं मिलेगा। उसके लिए हमारे पास 64 कलाओं की अलग अलग ग्रंथ है, उनको सीखनी पड़ेगी। अब देखिए इस प्रकार यद्यपि एक ग्रंथ एक दार्शनिक दृष्टि देती है, उस दार्शनिक दृष्टि के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, किंतु वो समग्र रूप में जीवन के सारे विषय को एक ग्रंथ में समा नहीं सकते। आप रामायण पढ़िए, रामायण में भी बहुत सारे आपको दर्शन मिल जाएंगे, ज्ञान मिल जाएंगे। महाभारत पढ़िए, उसमें पूरे हमारे संस्कृति के पूर्ण रूप यदि आप जानना चाहते हैं, इतिहास जानना चाहते हैं, तो महाभारत बहुत उत्तम ग्रंथ है कि कैसे भारत संस्कृति रही। आजकल जितने भी इतिहास ग्रंथ का अध्ययन बच्चे करते हैं स्कूल कॉलेज में, वो सब अधिकतर जो ग्रंथ है वो पाश्चात्यों ने उनकी रचना की, उन ग्रंथों की उनका अध्ययन करते हैं। तो उसमें बहुत सारी जो है संशय भी रह जाता है और कई प्रकार की दुविधाएं होती है उसमें, ये आप जानते हैं। लेकिन कोई यदि पूछे कि भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, भारत के ज्ञान को जानने के लिए हमें कौन सा इतिहास पढ़ना चाहिए, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि आपको महाभारत पढ़ना चाहिए। यदि आप महाभारत एक बार पढ़ लेते पूरा, अभी तो जो प्रकाशित है गीता प्रेस से प्रकाशित है, उसमें 6 खंडों में है और 1 लाख से अधिक उसमें श्लोक हैं, और ये भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ है। आप जीवन में महाभारत को एक बार पढ़ेंगे तो आपको भारतीय संस्कृति के संबंध में, धर्म के संबंध में, व्यवहार के संबंध में, समाज के संबंध में, व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कोई संशय नहीं रहेगा। इतना इतिहास की दृष्टि से सारे वहां प्रस्तुत किया है। और व्यास भगवान की शैली आप जानते हैं, बहुत सुंदर साहित्यात्मक शैली होती है। आप पढ़ते पढ़ते उसमें रम जाएंगे कि आप कैसे निकलता है पता नहीं चले। तो मैं हमेशा, कोई भी मेरे से पूछता है कि आप बताइए कि हमें कौन सा एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए जिससे हमें समग्र ज्ञान मिल जाए, तो मैं कभी उपनिषद इत्यादि नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं आप महाभारत पढ़िए। क्योंकि महाभारत पढ़ने के बाद मैं अपने जीवन में अनुभव किया कि हम जब अध्ययन शुरू किए तो हमारे जो व्यवस्था है, विद्यालय जो गुरुकुल की जो व्यवस्था है, उस हिसाब से अध्ययन किए। लेकिन जब मैं महाभारत पढ़ा एक बार, तब जाकर के ये सारे का एक समन्वय, यानी गृहस्थ जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, सन्यास का जीवन हो, ज्ञान की स्थिति हो, क्योंकि महाभारत में ही भगवत गीता है, महाभारत में ही विष्णु सहस्त्रनाम है। तो ये सारे जो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं सब महाभारत के ही अंतर्गत है। यहां तक रामायण, रामायण का मूल भी महाभारत में, श्रीमद् भागवत का मूल भी महाभारत में। तो ये सारे आपको महाभारत में मिलेंगे। तो इस प्रकार महाभारत बहुत ही उत्तम ग्रंथ है इस दृष्टि, किंतु महाभारत को इतिहास कोटि में रखा गया। हमारे यहाँ ग्रंथों की जो सूची अभी मैं बताऊंगा आपको क्रम से, उसमें इतिहास के कोटि में रखा गया है महाभारत। लेकिन इतिहास कहने से जो इतिहास का अध्ययन हम करते हैं वो नहीं है वहां। आजकल जो इतिहास हम अध्ययन करते हैं वो एक प्रकार की कथाएं होती है, वो जो लिखते हैं उसके अपने मन के अनुसार उसको लिखते हैं, और उसमें तथ्य होते भी है, कभी नहीं भी होते हैं, कभी बदल करके होते हैं, इत्यादि सब स्थितियां रहती है। तो
अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए पहले देखेंगे कि वेद का क्या स्थान है, वेद से कैसे यहां तक हम पहुंचे, इसको हम आगे देखेंगे। तो वेदांत का अर्थ हुआ वेद का अंत भाग। हमारे पास वेद के नाम से 4 वेद प्रसिद्ध हैं। 4 वेद। वेद शब्द का अर्थ है, सामान्य रूप से वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ये विद धातु से बनता है, ज्ञानार्थक। विद धातु वैसे 4 प्रकार के हैं, लेकिन चारों अर्थ वेद में लग जाता है, तो ज्ञान ही इसका मुख्य अर्थ है। इसलिए भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, कोई पूछेंगे, धन नहीं है और कुछ भी नहीं है। हमारी संस्कृति का मूल ज्ञान और वैराग्य है। ऐसी संस्कृति आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी जिसका मूल ज्ञान और वैराग्य है। क्योंकि हम क्या कहते हैं हमारे दर्शन में, आत्यंतिक रूप से यानी अल्टीमेटली अंधत्व वित्वा आपको ज्ञान और वैराग्य ही प्राप्त करना है और उसी से ही आप मुक्त होंगे। ये हमारा आदर्श है, यानी अल्टीमेट आदर्श है। इसको सभी आचार्यों ने माना है और सभी दार्शनिकों ने इस दृष्टि को अपनाया है। कोई भी ऐसा नहीं कहता कि आपको ज्ञान नहीं चाहिए और आत्यंतिक रूप से मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहता। यहां तक चारवाक भी नहीं कहता। चारवाक नास्तिक है, किंतु चारवाक भी कहता है कि ये शरीर से मुक्त होने से आपको मुक्ति हो जाएगी, फिर वापस नहीं है। वो शरीर से ही मुक्ति मानते, लेकिन मुक्ति को वो भी मानते। तो ये जो वेद है, ज्ञान रूप वेद, वेद का 4 नाम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आप जानते हैं, सुने हैं। ये 4 वेद का एक एक वेद का विभाग है। उसमें विभाग करते हुए कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 3 विभाग किया है। यानी प्रत्येक वेद में कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड ऐसा मिलेगा। कर्मकांड का अर्थ होता है, जैसा शब्द है वैसे ही, जो कर्म संबंधी यज्ञ याग आदि कर्म है उसके विषय में है, अथवा गृहस्थ के दृष्टि से जो षोडश संस्कार है इसके विषय में है। इस लोक में, परलोक में, इस लोक में आपको क्या क्या प्राप्त करना है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हुए प्राप्त करते हैं। यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए अलौकिक उपाय बताता है वेद। ये कर्मकांड की विशेषता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप किसान है, खेती करना आपको आता है, तो आप जमीन को तैयार करते हैं, आप बीज तैयार करते हैं, खाद डालते हैं और समय के अनुसार जो भी वहां सफाई करना, जब कुछ करना, सब कुछ करके खेत को तैयार करते हैं। बीज आपके पास है, सब कुछ आपके पास, किंतु इतने से खेती नहीं होती है। इतने से आप खेती करने में सफल नहीं हो सकते। इसमें एक अंश है वर्षा। वर्षा होनी चाहिए, वर्षा हो और जल बरसे, उसके बाद ही आप खेती कर सकते हैं, तभी आपको जल प्राप्त होगा, तभी उसका फल प्राप्त होगा। अब ये जो बाकी तो सब आप कर सकते हैं, इसमें सब कर्म करने में आप अधिकारी हैं। आप जितने प्रकार से, जितने सुंदर ढंग से करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो वर्षा आने वाली बात है ये आपके हाथ में नहीं है। अब समझिए कि हमारे जो भारत में अभी देखेंगे कि एग्रीकल्चर माने खेती तो मूल जो है धन के लिए संसाधन रहा है, जीवन का संसाधन रहा। तो बाकी सब तैयार करने के बाद यदि
उस ऋतु में उस समय में वर्षा आवश्यक नहीं हुई जितनी आवश्यक वर्षा चाहिए, तो अब क्या करेंगे? एक व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता, सब व्यक्ति मिलकर के भी कुछ नहीं कर सकता, तो मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, ना वो सरकार के हाथ में है, ना किसी के हाथ में। तो वहां एक अलौकिक शक्ति, अलौकिक सहायता की जरूरत है जो लोग में नहीं प्राप्त हो सकता। अब उस समय वो किसान क्या करता है? वो जाएगा कोई पुरोहित के पास या कोई मंदिर में जाएगा, वहां जाकर के प्रार्थना करते। आज भी गांवों में होता है, हमारे हिमालय क्षेत्र में सर्वत्र ये होते हैं। तो मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वो जो भी वहां होगा, जो भी पुरोहित होगा, जो भी जानने वाले होंगे, वो बताएंगे देखो अमुक अमुक यज्ञ करना है, ऐसे यज्ञ करेंगे तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा, बारिश आ जाएगी। और वो यज्ञ करते हैं, कारीरी नाम के एक यज्ञ है, वो कारीरी पेड़ से वो लकड़ी ला करके उससे यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करते हैं, विशेष विधान से करते हैं, तो बाद में वर्षा हो जाती है और कार्य सिद्ध होता है। तो ये जो दृष्टि है, अब देखिए वेद वैयक्तिक भी है और सामाजिक भी है, तो इसके लिए जरूरत है। यदि वो नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुई, तो नहीं होगा। तो ये जितने प्रकार के कर्मकांड हैं, वो सारे कर्मकांड ऐसा विभाग में है। और वेद का आपको आश्चर्य होगा, संपूर्ण वेद में यदि 1,00,000 मंत्र हैं, 1,00,000 सूक्त हैं, उसके 80% सूक्त ये कर्मकांड संबंधी है। यानी 80% ऑफ वेदा उसको कर्मकांड माना गया है, वो है उतना प्राप्त होते हैं। इसी को उसको हम कहते हैं 80,000। 80,000 का अर्थ होता है कर्मकांड। उसके बाद कर्मकांड तो हो गया, उससे आपका सारा जीवन का जो कुछ चाहिए सब कुछ होगा। धन के लिए है, पुत्र आदि के लिए है, आप कोई गांव का प्रधान बनना चाहते हैं उसके लिए यज्ञ है, यदि चक्रवर्ती बनना चाहते हैं उसके लिए यज्ञ है, किस किस का नहीं है, बहुत सभी जितने भी प्रकार के आपकी इच्छाएं हैं सबके लिए है। पशु के लिए है, आपने खेती के लिए है, फिर वृक्षादि के लिए है, सभी के लिए यज्ञ पूजा इत्यादि का विधान है। ये वेद का पहला भाग हो गया। अब ये जो भाग है इसका बहुत कम प्रयोग आजकल होता है। कारण क्या है? इसको प्रयोग करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और नित्य आचरण आदि बहुत सारे नियम है। हम उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, यदि आवश्यक पड़े तो बाद में आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे वो ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, कैसे बच्चे को तैयार करके एक वेद पाठी बना करके, पुरोहित बना करके ऐसे काम करने के लिए रखते हैं। और समाज की दृष्टि से कुछ लोगों को ये सुरक्षित उनके लिए कह दिया कि आप जीवन भर ये करते रहना, ताकि वो वेद की रक्षा हो जाए, ये सारे सिस्टम बचा के रख सके। उसके बाद आता है उपासना कांड। उपासना कांड को हम ध्यान योग भी कह सकते हैं। उपासना का अर्थ ध्यान भी होता है, जो ध्यान योग होता है। अब ध्यान योग ये उपासना कांड भी दोनों प्रकार का है। ये वैयक्तिक जीवन के लिए भी है, व्यक्तिगत मेरे अपने ही जीवन के सुधार के लिए, मन के सुधार के लिए, अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए उपासनाएं होती है। और समाज के दृष्टि से भी उपासनाएं होती है, सबके लिए हितकारी रूप से उपासनाएं होती है। तो ये वेद का लगभग 16% भाग, 80% कर्मकांड हो गया और 16% भाग उपासना कांड में रखा गया। ये उपासना कांड अधिकतर उपासनाएं वानप्रस्थ आश्रम में होती है और ब्रह्मचर्य आश्रम में, दो में मिला करके है। वानप्रस्थ का अर्थ है आप जानते हैं, पहले ब्रह्मचर्य जो अध्ययन काल है, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ होता है। तो इसके विषय में हम अलग से आगे विचार करेंगे। ये वानप्रस्थ आश्रम में रिटायरमेंट लाइफ जिसको हम बोलते हैं, रिटायर होने के बाद में जो लाइफ लीड करते हैं उसका नाम है वानप्रस्थ।
तो उस समय बैठ करके ध्यान करना, जप करना, लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु ऐसी प्रार्थना करना, आदि आदि जो है उपासनाएं हैं। और भी बहुत सारी उपासनाएं उसमें विस्तार से है। सूर्य की उपासना, चंद्र की उपासना, प्राण की उपासना, वायु की उपासना, यहाँ तक जो जो आपके सामने प्राप्त है उसको भी विराट रूप में मान करके उपासना करें। उपासना, वेद की उपासना जितने भी है उसकी विशेषता है कि जो परिच्छिन्न भाव है, आपके जो लिमिटेड थिंकिंग है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उसी से उसको व्यापक में ले जाता है। यानी आप ये शरीर है, ये शरीर इतना नहीं, ये आत्मा इतनी नहीं, ये व्यापक आत्मा है, ऐसा जो आप परिच्छिन्न मानते हैं, परिच्छिन्नता से व्यापकता में ले जाते हैं। ये उपासना वेद संबंधी उपासनाओं की विशेषता है। तो वो आपको कहेंगे कि आपके शरीर में जो प्राण चल रहा है वही बाहर का प्राण है, बाहर जो प्राण है वही आपके शरीर में है, और ये सूर्य चंद्र आदि जितने भी देवताएं हैं ये सब आपको अपने अपनाते हैं, या आपके अंदर ये जो शक्ति है उन्हीं से प्राप्त है। ऐसे करके जो व्यक्ति और समष्टि और वेष्टि इन दोनों का संबंध कराते हैं। ये उपासनाओं का एक मूल रूप है। और ये विभिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं। उसमें भी अभ्युदय उपासना बोलते हैं, जिससे आप अपने जीवन में जो भी इच्छा आप करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। और उसी उपासना का बाद में परिणाम होकर के हम आजकल जो मंदिरों में देखते हैं, जो पूजा पाठ उपासनाएं इत्यादि, जो नवरात्रि उपासना हम करते हैं, व्रत करते हैं, ये सारे उसी से परिणत होकर के आई हुई है। तो ये जो तंत्र मंत्र का जो शास्त्र है, आगम शास्त्र, ये सब उसी का ही परिणाम है। अथर्ववेद संबंधी वो परिणाम होकर के ये सारे बने हुए हैं। और आप पूरे भारत में हिंदू धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो आज के समय में इन उपासनाओं का बहुत महत्व है, क्योंकि सब जगह हिंदू धर्म के आचरण के रूप में इन उपासनाओं को ही करते हैं। तो उसमें भगवान की उपासनाएं हैं, देवताओं की उपासनाएं हैं। तो ये हम आपको अलग से बताएंगे। भगवान, देवता, देव और देवी, इनमें कुछ डिफरेंसेस है। उनका टेक्निकल ये भी हम बताएंगे, क्योंकि ये सब मूलभूत चीजें हैं कि आप सबको भगवान बोल रहे हैं, लेकिन भगवान का एक डेफिनेशन है। और कुछ लोग अवतार बोलते हैं और बोलते हैं आपका भगवान कैसे मनुष्य होता है। तो हमारे यहाँ मनुष्य को भगवान बनाने की भी विधि है। ये आपको बताएंगे मनुष्य को कैसे भगवान बनाते हैं। लेकिन मनुष्य को देवता नहीं बनाते हैं। ये देवता और भगवान में इस प्रकार अंदर है। मनुष्य कभी देवता नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य भगवान बन सकता है। वो हिंदू धर्म एक ही है ऐसा धर्म है जिसमें मनुष्य को भी भगवान बनाने की विधि है। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये जितने प्रकार की उपासना है, ये उपासना कांड में आ गया। ये वेद का कितना प्रतिशत बताया? 16%, 16% है। अब 3 हो गया। तीसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड मन ज्ञान का भाग, वो अभी शेष 4000 मंत्रों का है, मान 4%। केवल 4% ही वेदांत है। और इस वेदांत में लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ईशावास्यमिदगम सर्वम, जो कुछ यहां दिखता है ये सब भगवान के द्वारा व्याप्त है। आत्मे वेदगम सर्वम, ब्रह्मे वेदगम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, तमम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम इत्यादि वाक्यों द्वारा श्रुति और स्मृति सर्वत्र जो एकात्म दर्शन का ज्ञान है, यही ज्ञान कांड वेदांत का मुख्य अंश है, जो केवल 4% है वेद का, 4%। किंतु अब जैसा मैंने कहा, अभी ध्यान दीजिए वेदांत कहां आता है। ये जो वेद है, वेद के शाखाएं मानी गई है, यानी एक वेद की अनेक शाखाएं। इस प्रकार चारों वेदों को मिला करके
मुक्तिकोपनिषद के क्रम के अनुसार 1180 शाखाएं, 1180 शाखा। शाखा माने ये वेद के ही प्रयोग में भेद मान करके अलग अलग शाखाएं मानते हैं। स्वर में भेद होता है, कुछ कर्म में भेद होता है, अनुष्ठान में भेद होता है, ऐसे शाखाएं। तो 1180 शाखाएं ये मुक्तिकोपनिषद के अनुसार। और पतंजल महाभाष्य यानी व्याकरण के महाभाष्य के अनुसार 1130 शाखाएं। ये केवल इतना डिफरेंस है, वो दोनों मानते हैं। किंतु ये क्यों मैंने कहा, ये जो 1180 शाखा है, जो मैक्सिमम नंबर हमें प्राप्त होता है, इतना है। वो सभी शाखाओं में, वेद के सभी शाखाओं में एक एक उपनिषद रही है। यानी हमारे पास एक समय में 1180 उपनिषद रही होंगी। यही उपनिषद का नाम वेदांत है। तो प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी उपनिषद है, और ये उपनिषद वेद के अंत भाग में आते हैं। यानी जो वेद का आप कोई भी विभाग लेकर के देखेंगे, उसके अंत भाग में आता है। क्योंकि वेद का और भी एक विभाग है, जैसा अभी हम ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड को कहा। ये जो उपासना कांड है, इसके अंतर्गत भक्ति भी आ जाती है। उपासना, भक्ति, ध्यान, ये सब उपासना कांड के अंतर्गत आते हैं। और ज्ञान कांड में भी कुछ भक्ति का विचार है, वो भी आता है। एक और विभाग वेद का है, वो वेद ग्रंथ के स्वरूप को लेकर के। ये जो हमने ज्ञान कांड, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड आदि जो विभाग किया, ये वेद के प्रतिपाद्य विषय को लेकर के किया। यानी सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन वेदा, इसको लेकर के हमने ये 3 विभाग किया। दूसरा एक विभाग है ग्रंथ का स्वरूप। ग्रंथ के स्वरूप को लेकर के विभाग है। उसका प्रथम विभाग का नाम है संहिता भाग। उसको बोलते हैं संहिता। संहिता भाग का जो वेद का स्वरूप, ग्रंथ स्वरूप क्या रहेगा, वो श्लोकबद्ध रहेगा। जैसे ऋग्वेद का आप, यदि आपके पास पुस्तकालय में है तो ऋग्वेद का आप ग्रंथ उठा करके देखिए, वो ऋग्वेद का संहिता रूप में रहता है। संहिता रूप में रहेगा, पद्य रूप में रहेगा। अधिकतर पद्य ही मिलता है। ऋग्वेद के कुछ अंश में गद्य रूप जैसा भी रहते हैं, वो गद्य भी पद्य जैसा ही पढ़ा जाता है, स्वर मिलाकर। उसमें स्वर रहते हैं, वेद का अपना अलग अलग स्वर होता है। और ये जितनी शाखाएं हैं ना, 1180 शाखाएं, इन शाखाओं के अपने अपने स्वर पद्धति है, यानी वेद उच्चारण करने की पद्धति है। अब आप देखिए, थोड़ा मैंने ऐसे कल्पना करके देखिए, कितना विस्तार है हमारे संस्कृति के विभाग। अब 1180 प्रकार के स्वरबद्ध वेद पाठ का क्रम था, कितना अद्भुत है। उसमें अभी कितना बचा हुआ आपको मालूम है? 1180 शाखाएं, ये 80 शाखाओं भी उसी प्रकार से है। लेकिन अब हम इतने कमजोर हो गए हैं इस विषय पे, अब केवल 13 शाखाएं हैं बची हुई। 13 शाखाएं ही बची हुई है। बाकी 1180 में से 13 छोड़ करके बाकी शाखाओं के स्वर पढ़ने वाले नहीं है। क्योंकि जिनको पढ़ना था वो सारे वो काम छोड़ के दूसरे काम करने लग गए। तो अभी थोड़ा थोड़ा बाहर लाने के प्रयत्न कर रहा हूं। बाहर ला भी नहीं सकते, क्योंकि वो पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। एक भी व्यक्ति मिल जाएगा तो फिर उसी से सिखा करके हो सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई और व्यवस्था है ही नहीं। ये श्रुति से ही है, सुन करके सीखना पड़ेगा। जैसा जो संगीत में राग रागनी को आप सीखते हैं, राग रागनी को कभी भी आप लिखित रूप से लेकर के सीख नहीं सकते। इसलिए हमारा जो लिखा हुआ मिलता है ना, वेद का जो लिखा हुआ प्रकाशित मिलता है,
उसको हम वेद मानते ही नहीं है। वो वेद नहीं है, वो वेद का संकेत है। मंत्र वो होता है जो आप उच्चारण करते हैं, और उच्चारण का स्वर होता है। जैसे आपको कोई संगीत से बना हुआ पुस्तक दे दिया, बोले कि यही संगीत है, आप मानेंगे क्या? आप बोलेंगे गा करके सुनाओ। गा करके सुनने के बाद ही हम संगीत को संगीत मानते हैं। इसी प्रकार वेद पाठ को ही वेद माना जाता था। लिखित तो बाद में, बहुत काल के बाद में, अभी हजार क्या 200 के आसपास, 200 से भी कम है, उसी समय से छपा है। उसके पहले छपने की व्यवस्था ही नहीं थी, आपको सुन के ही सीखना पड़ता। अब सुनने वाले सुनाने वाले नहीं रहेंगे तो फिर वो शाखा नष्ट हो जाए। ऐसा हो करके हम इतने धर्म की बात करते हैं और धर्म के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन एक प्रकार हम सोचेंगे जो हमारे मूलभूत, जो हमारा धन था, धरोहर था, उसमें केवल अब 13 शाखाएं बची हुई है। तो ये जो संहिता भाग है, ये काव्य रूप में होते हैं, कविता के रूप में होते हैं, इसको बोलते हैं वेद का संहिता भाग। ये ग्रंथ का आकार, इसलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया, एक सब्जेक्ट ऑफ वेदा और दूसरा उसका ग्रंथ का आकार। संहिता एक हो गया। दूसरे जो भाग होते हैं उसका नाम है ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग ये ग्रंथ वेद का एक भाग का नाम है। एक तो जाति का नाम भी, वर्ण का नाम भी हम ब्राह्मण कहते हैं, वो अलग है। ये ब्राह्मण भाग है, उसका आकार। उसमें क्या होता है, वो गद्य रूप में होते हैं, गद्य रूप में प्राप्त होता है। जैसे आपको बृहदारण्यक उपनिषद आदि आप देखिए, ये सब गद्य रूप में रहते हैं। तो गद्य भी वो जो पद्य में रखा गया उसकी व्याख्या होती है और उसका विस्तार होता है, इस प्रकार के होते हैं, उसको ब्राह्मण भाग माना जाता है। तीसरा भाग है, उसका नाम है अरण्य भाग। अरण्य नाम है, अरण्य माने जंगल होता है और जंगल में पढ़े जाते थे, इसलिए उसका अरण्य नाम है। अरण्य नाम में क्या होता है, जैसे दोनों को मिला हुआ रहता है, यानी कुछ आपको गद्य भी मिलेंगे उसमें और कुछ पद्य भी मिलेंगे, दोनों मिला हुआ रहता है, गद्य और पद्य मिले हुए रहते हैं, वो है अरण्य भाग। तो संहिता, ब्राह्मण और अरण्य, इसके बाद चतुर्थ भाग में उपनिषद माना गया है। उपनिषद भी कोई गद्य में रहता है, कोई पद्य में रहता है, मिला हुआ रहता है। ये उपनिषद को अलग क्रम में माना गया है। यद्यपि ये उपनिषद आपको संहिता में भी मिलेगा, ब्राह्मण भाग में भी मिलेगा, अरण्य भाग में भी मिलेगा, तो उसको सब्जेक्ट की दृष्टि से भी, आकार की दृष्टि से भी दोनों मिला हुआ मान सकते हैं। क्यों उपनिषद को अलग माना? क्योंकि जो अरण्य भाग है उसमें कर्म और उपासना का विशेष प्रावधान मिलता है, और उपनिषद में आपको ज्ञान, जो एकात्म ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है, समता का ज्ञान है, वो विशेष रूप में उसकी चर्चा होती है। यानी ये मोक्ष संबंधी शास्त्र है, इसका कर्म से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये 4 विभाग हो गया। तो चारों विभाग के जितने वेद के जो विभाग है, संहिता, आरण्य, ब्राह्मण आदि जो विभाग हैं, ये जितने भी ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं, उन सबके अंतिम भाग में उपनिषद मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखा और काण्ड शाखा 2 है। शुक्ल यजुर्वेद आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में अधिकतर शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन है। शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग में 40 अध्याय, 40 अध्याय है। तो 40 अध्याय में 2000 से कुछ अधिक मंत्र है। तो ये जो 40 अध्याय है, 40 अध्याय में अंतिम जो ईशावास्य उपनिषद, अंतिम अध्याय 40वां अध्याय के रूप में, जो दशो उपनिषद में, प्रसिद्ध उपनिषदों में सर्वप्रथम आता है ईशावास्य उपनिषद, आप लोग पढ़े होंगे इसको। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 40वां अध्याय, द लास्ट चैप्टर, ऐसा है। तो इसलिए वेद का अंत हो गया। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण ग्रंथ है, जो गद्य भाग में उसी की व्याख्या है।
उस ग्रंथ के अंतिम 6 अध्याय को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है, मान लीजिए, उसका नाम ही वही है, शतपथ ब्राह्मण, यानी 100 अध्याय है उसमें। तो 100 अध्याय में अंतिम 6 अध्याय को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। इस प्रकार आप एक एक वेद, एक एक शाखा, एक एक उपनिषद को निकालिए तो वो उस शाखा के, उस विभाग के अंतिम भाग के रूप में आता है। ये सारे टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूं आपको, वेदांत का स्थान क्या है समझने के। अब हम प्रतिपाद्य विषय की चर्चा की और अब वेद का स्वरूप का भी ज्ञान हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये वेद पढ़ने के बाद, अब कई लोग पूछते हैं कि वेद पढ़ने के बाद हमें क्या होगा। वेद पढ़ने से आजकल कोई प्रयोजन दिखता नहीं। ऐसा है, वेद पढ़ने से आजकल प्रयोजन नहीं दिखता है, ऐसा मानते हैं हम। जितनों को पूछते हैं वो सभी बोलते हैं वेद पढ़ने से कौन सी नौकरी मिलेगी और वेद पढ़ने से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। वेद पढ़ने के बाद हमें कर्मकांड करना पड़ता है और कर्मकांड में आजकल पूजा पाठ में जाने से दक्षिणा बहुत कम मिलते हैं, उससे हमारा जीवन नहीं चलता है। तो हम वेद क्यों पढ़ेंगे, हम अपने बच्चों को वेद क्यों पढ़ाएंगे? ये सभी लोग ये प्रश्न करते हैं और जो आज के समाज की स्थिति में सत्य भी है। इसलिए हम जहां भी सत्संग करते हैं, कार्यक्रम होता है, हम इस प्रकार के विचार रखते हैं और लोगों को समझाते हैं। देखो भाई, आप कहीं तक भी कुछ भी करो, लेकिन वेद को छोड़ करके हमारी संस्कृति नहीं है। आप स्थापित ही नहीं कर सकते। जो वेद को निंदा करते हैं ये और संस्कृति की बात करते हैं, ये दोनों में कोई तालमेल नहीं। संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, इसका आधार आज तक जितने भी आचार्य आए हैं, जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति प्रकट हुए हैं हमारे समाज में, सभी ने इसको अंगीकार किया है और उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं। क्योंकि आगे हम जब समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किसी चीज को मूल क्यों कहते हैं। मूल इसलिए कहते हैं कि हमको आगे आगे कोई संशय हो जाए, कोई समस्या हो जाए कि उसका समाधान पीछे पीछे वाले में मिलता है और अंत में जाकर के जिसका पूरा समाधान मिले उसको हम मूल कहते हैं। यही तो मूल होता है और वेद ही इसका मूल है। अब पढ़ते क्यों नहीं लोग? ये तो सामाजिक परिवर्तन हो गया, समाज में एक बहुत सारे परिवर्तन आ गया, जो परिवर्तन के कारण वेद का कोई काम रहा नहीं, या कम से कम काम रह गया, जो पूजा पाठ करने का ही काम रह गया, क्योंकि अब यज्ञ याग आदि सारे समाप्त हो गए। लेकिन एक देखिए, अभी अभी आप लोग सब सुना है कि वाराणसी में एक युवा जो 19 साल का है, बस भारत का नागरिक बनकर के बना ही है, अभी ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने जीवन में ये प्रयत्न किया देवव्रत राखे, तो प्रयत्न किया और इतने साल में जो भी अभ्यास किया उससे देखिए अभी क्या फल प्राप्त हुआ। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वेद पढ़ने से कोई फल नहीं? लोग यहाँ 20, 25, 30 साल तक अध्ययन करते, अभ्यास करते, डिग्री प्राप्त करते, बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट कमाते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं और नौकरी के लिए सरकार से आवेदन भरते रहते हैं और फिर आंदोलन भी करते रहते हैं और वो कुछ नहीं किया, न नौकरी के पीछे गए, न सर्टिफिकेट। तो उन्होंने और भी अध्ययन किया है, सर्टिफिकेट तो उसके पास होगा जो होगा, लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल वेद पढ़ा, अपने जो परंपरा से उनके गुरु अपने पिताजी मुख्य रूप से रहे, अन्य विषय भी किए होंगे, सारा मिलकर के उन्होंने जो अध्ययन करना था खूब प्रयत्न किया, जितना युवा अवस्था में हो सकता है एक विद्यार्थी जो कर सकता है पूरा प्रयत्न किया। और ये जो अभी शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो माध्यन्दिनी शाखा है, उसके जो 2000 मंत्र है उसको पूरा उन्होंने कंठस्थ किया
और कंठस्थ करने के बाद पद पाठ, संहिता पाठ, घन पाठ और बाद में दंड पाठ नाम का जो पाठ क्रम है, वेद पढ़ने का जो क्रम है, उसको अभ्यास किया। बहुत कठिन होता है ये जो अष्टविकृतियां हैं वेद के अलग अलग पाठ का क्रम, उसमें सबसे कठिन ये दंड पाठ का क्रम होता है। उसको उन्होंने अभ्यास किया और कुछ किया नहीं, अभ्यास करके आकर के अपने एक अनुष्ठान बनाया, अनुष्ठान बना करके उनके लोगों ने वहां प्रस्तुति दी और 50 दिनों तक बिना पुस्तक देखे वो पाठ सुनाते रहे। बस इतने से उनका पूरा जीवन का पूरे जीवन के लिए जो जो चाहिए सब हो गया। अब प्रधानमंत्री स्वयं उनको अप्रिशिएट किया और उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को बोल दिया कि इनके लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ करा देना। अब किया क्या है उन्होंने वेद ही पढ़ा है। आप कुछ चीजें ऐसे आप समझते हैं तो नहीं होता है, ऐसा नहीं। अच्छा, अब आप कुछ लोग बोल रहे हैं इससे क्या होगा, इनको स्तुति करने से क्या होगा, ऐसा होगा क्या होगा, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, वो तो बोलने वाले तो रहेंगे। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, आज भी हमारे समाज, आज भी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में वेद के प्रति बहुत आदर है। वो आदर कभी आप नहीं मिटा सकते हैं। आप कुछ भी करो क्योंकि हमारे खून में बसा हुआ है। एक तरफ उसी का विरुद्ध भी बोलेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि इसी वेद ने, इस संस्कार ने हमको खिलाया पिलाया, हमारे समाज की रक्षा की, हमारे पूर्वजों की रक्षा की। ये भारत आज भारत के रूप में, सनातन धर्म के रूप में है तो ये वेद की व्यवस्था के कारण ही है। उसके बाद में जो भी नियम बना वो तो उसके अंतर्गत है। वेद क्या नहीं देता आपको, आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था है। तो ऐसा उसका भी प्रयोजन है। दूसरे, अभी धन संपत्ति की बात जब हम करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं और दूसरी बात कर, उसके लिए अलग अलग कलाएं हैं, आप कर सकते हैं। आपको जितने भी अभ्यास करना है, जितनी भी कलाएं आपको चाहिए, सबके लिए करने के लिए आपको व्यवस्था प्राप्त है, तो ये हो सकता है। अब क्या है कि ये इतना उनको प्रमोट क्यों किया, तो बहुत सारे युवा, अब अभी हमको कुछ पता चला कि हजारों में युवा अभी इनके ये उपलब्धि के बाद हजारों में युवा ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम कैसे पढ़ सकते, हमें ये कैसे प्राप्त होगा, ऐसे संपर्क कर रहे हैं। और सरकारों से, सरकार भी उसके बारे में सोच रही है, वहां के जो संसाधन है उसी के प्रयोग करके उसको कैसे किया जा सकता है, ये संभव है। ये उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा आपको दिखता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए अमुक अमुक कार्य ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो कला है, जो सामर्थ्य है, जिसके लिए आपको अधिकार प्राप्त है, वो आप कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता वेद देता है, इसकी स्वतंत्रता हमारे सनातन धर्म में है। और उसको व्यवस्था बनाने के लिए किसी को कुछ करने के लिए दिया, किसी को कुछ करने के लिए दिया, वो तो कार्य की दृष्टि से व्यवस्था है, लेकिन इसके अंतर्गत है। तो ये जो वेद है, ये वेद के प्रयोग में सबसे ज्यादा अभी वेद कर्मकांड के प्रयोग में हम कर्मकांड को ही रखा है, और कुछ भी हमारे पास नहीं है। मैंने कर्म करना, ये जो पूजा पाठ करना, इसी को ही रखा है। और उसमें भी हमारे जीवन के जो मुख्य अंश है ना, जैसा जन्म, कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमें पूजा पाठ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, वो करना पड़ता है। षोडश संस्कार में जो ज्यादा कर्म संस्कार है, उसके पहले भी एक संस्कार था, गर्भाधान संस्कार। ये हम आगे जो विषय हम आएगा उसके विस्तार करेंगे, इसकी क्या आवश्यकता है। और इन संस्कारों में जो विवाह संस्कार, श्राद्धादि, अंत्येष्टि संस्कार, ये जो अभी 4-5 संस्कार बचे हुए हैं, नामकरण भी बचा हुआ है और शिखा मुंडन संस्कार बचा हुआ है। तो कुछ संस्कार बचे हैं, कुछ तो नहीं है, चलो जो है बचे हुए हैं। लेकिन इन संस्कारों को करने के लिए आपको पंडित जी चाहिए। कौन करेंगे संस्कार? तो पंडित जी करेंगे ना, जो वेद मंत्र जानता है, पूजा पाठ जानता है, वही करेंगे।
यदि आप अपने जीवन के जो प्राथमिक कार्य है, जात कर्म से लेकर के जो कार्य है, संस्कार, विद्याभ्यास तक, जो विद्यारंभ तक जो संस्कार है, इसको करने के लिए यदि आपके पास अच्छे पंडित जी नहीं है, जानकार व्यक्ति नहीं है, सही प्रकार से मंत्रोच्चारण करने वाले नहीं है, तो संस्कार नष्ट नहीं होगा? होगा जरूर। यदि समझो कि आपके पास आप जो है लड्डू बनाते हैं, लड्डू सबको पसंद है, लेकिन सही प्रकार से लड्डू बनाने वाला नहीं है पूरे समाज में, तो आप तो फिर लड्डू खाने से रह गए, तो लड्डू तो कभी आप खा नहीं पाएंगे। तो जो भी कार्य, जैसे आप कारपेंटरी का काम है, यदि सही कारपेंटर सही प्रकार कलाकारी करके कारपेंटरी करने का कोई बड़ा ही नहीं मिलता है, तो आप अपने घर कैसे बनाएंगे, वो सुंदर कैसे बनाएंगे, उसमें कला को कैसे प्रकट करेंगे? उसके लिए भी आदमी चाहिए। तो हर एक क्षेत्र में हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए ही हर एक क्षेत्र में उसको व्यवस्थित रूप से करना पड़ता है, उसको संरक्षित करना पड़ता है, उसके बिना नहीं है। आप देखते रहिए कुछ साल में, अभी भी ऐसा हो रहा है, कुछ साल में अच्छी तरह खेती करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। आज हमारे भारत में ही कुछ प्रांतों में, विशेष करके हमारे दक्षिण प्रांतों में, खेती करने वाले, जैसा केरल जैसे देश में है ही नहीं, खेती करने वाले नहीं मिलते। वहां नारियल उतारना पड़ता है ना, नारियल का पेड़ होता है वहां, नारियल का बहुत चलता है, नारियल उतारने वाले नहीं मिलते। नारियल उतारने वाले को इंतजार करना पड़ता है, 1 महीने पहले आप बुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, उसके बाद वो आता है। वो भी वो डिमांड करेगा, जो करेगा वो उसको देना पड़ेगा। तो आप कहां कैसे संस्कृति की रक्षा करेंगे? आपके पास खल लगाने वाले नहीं है, खेती करने वाले नहीं है, तो रक्षा कैसे करेंगे? मंदिर बनाने वाले नहीं है, उसमें कलाकारी करने वाले नहीं है, तो हम क्या केवल सड़क बनाएंगे, केवल पुल बनाएंगे और बड़े बड़े जो सड़क बनाएंगे, बड़े बड़े मकान बनाएंगे, बड़े बड़े जो है क्या है सभागार बनाएंगे, तो सभा में बैठेगा कौन? सभागार तो बड़ा बड़ा बनाया, सभा में करेंगे क्या? तो ये हम नहीं देख रहे। हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हर क्षेत्र में, हर जगह होना चाहिए। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है एक पंडित जी का, एक पुरोहित का काम, क्योंकि हमारे जो जीवन के जो मुख्य मुख्य अंश है ना, इसको जोड़ने वाले वो है। किससे? भगवान से, वो मंत्र से, वो दिव्यता से जोड़ने वाले। ज्यादा कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच्चे को उस भगवान के साथ जोड़ करके भगवान का आशीर्वाद दिला रहे हैं, और माता पिता के आशीर्वाद से उस बच्चे को समाज सेवक के रूप में प्रकट कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि मैं समय मिला तो आपको उन मंत्रों का अर्थ बताता हूं कि हमारे प्रत्येक मंत्र, जो गर्भाधान समय के मंत्र है ना, उस मंत्र का अर्थ क्या है कि वो जो पिता मंत्र प्रार्थना कर रहे हैं, माता पिता जो गर्भाधान संस्कार करना चाह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले, और पुत्र के रूप में जन्म लेकर के समाज के कार्य करें, सबके लिए हित हो, ऐसे पुत्र मुझे चाहिए। वो नहीं मांगता है कि मेरे पुत्र हो जाए और मेरे घर में रह जाए, मेरे को कमा के दे, ऐसा प्रार्थना, एक भी प्रार्थना नहीं मिलेगी आपको। कितना अद्भुत विचार रहा देखिए। और उसके बाद जब गुरुकुल में भेजते हैं, उसकी भी अलग कथा है गुरुकुल की। तो ये जो संस्कार है, इसके लिए हमें व्यक्ति सही प्रकार के तैयार करनी पड़ेगी, और वेद का अध्ययन किए बिना कैसे होगा? लोग हमको बोलते हैं कि जैसा तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, हमारे लोग जब आते हैं वहां जाते हैं, वो बोलते हैं वहां अच्छे पंडित जी नहीं मिलते हैं, और पंडित जी जो है पैसा मांगता है, फिर ये करता है वो करता है, जो बोलते हैं ना मंदिर में ऐसे वैसे होता है। मैं उनको पूछा, मैं पूछता हूं कि देखो आपने पंडित जी को तैयार करने के लिए क्या योगदान दिया? आपको पंडित जी चाहिए, अच्छे पंडित जी चाहिए, तो पंडित जी को ट्रेनिंग करने के लिए, उनको जीवन चलाने के लिए आपने क्या योगदान दिया, ये बताओ। वो क्या योगदान है? पंडित जी को अच्छा काम करना चाहिए,
पंडित जी सही होना चाहिए, पंडित जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पंडित जी पैसा नहीं मांगना चाहिए, वो सब कुछ पंडित जी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब कर सकते हैं, हम कोई योगदान नहीं देंगे। मैंने कहा आप वेद को और ये जो पौरोहित्य जो आपके जीवन में आवश्यक है, प्रत्येक के जीवन में, इसमें कोई जाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है, हमको प्रत्येक के जीवन में अपने अपने स्तर पर इसकी आवश्यकता है। इसके लिए आप कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खोला? सरकार ने कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अभी तक खोली है? हम संस्कार देश की रक्षा किससे करने जा रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, हम अपने तरफ से जो कर सकते हैं हम सबको बोलते हैं, देखो भाई इसके बिना आगे बढ़ेगा नहीं, बाकी जो कुछ भी है ये ऊपर ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ये जो संस्कारों की रक्षा है, इसके लिए आपको वेद और वेद पढ़ने वाले की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए आपके पास कोई संस्कार के लिए कोई पंडित जी को आप बुलाते हैं, अब ज्यादा कर्म के लिए, नामकरण के लिए, विवाह के लिए, श्राद्ध के लिए, अंत्येष्टि के लिए बुलाते हैं, तो उनको उचित दक्षिणा दे दो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप शादी में इतने लाखों का पैसा खर्च करते, विवाह में, आप एक बार देखिए, सोचिए, आजकल लाखों में नहीं, सामान्य शादी भी करोड़ों में चल रही है, और उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है? वो पंडाल बनाने के लिए। वो तो आपको पता है, मैं सारा बजट नहीं बता रहा हूं, हमारा टाइम भी हो गया। तो पंडाल के लिए सबसे ज्यादा, फिर वो बाजने बजाने वाला और नाचने वाला, फिर ये जो लाइट वाइट जो भी डेकोरेशन है, सबसे ज्यादा बजट उसमें जाता है। और उसके बाद भोजन, भोजन किसके लिए इतना पैसा खर्च करते हैं? उसका आधा भोजन बर्बाद होता है। आप कोई भी एक शादी आप याद करके देखिए, ऐसे कोई शादी जिसमें आप गए, उसमें आधा से ज्यादा भोजन बर्बाद नहीं हुआ, बताना। पूरा भोजन बर्बाद करता है, सारा दिखावा करता है, इतने सारे आइटम बनाते हैं, वो लोग खा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बीमार है, कोई शुगर है, कोई ये है, कोई किसी को नमक नहीं चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए, किसी को वो नहीं चाहिए, वो जाएगा खाएगा क्या? तो ऐसे ऐसे ही काली नाम करते, ये सब करने के लिए पैसा खूब खर्च करते। और जो शादी में मुख्य काम क्या है? शादी क्या है? शादी मतलब वहां एक पहले एक यज्ञ होता था, ये हवन करते थे, जिसका नाम है लाजा होम। लाजा होम नाम के एक यज्ञ होता था। फिर वो यज्ञ करने के बाद जो देवताओं की वहां पूजा होने, वेदी बनाना है, जो कुछ करना, कर्मकांड, बड़ा कर्मकांड है, वो सब करने के बाद में उसके चारों तरफ जो फेरा लेते हैं, 7 फेरा लेते हैं, उस 7 फेरा लेके मंत्र पढ़ करके, एक एक फेरे का एक एक मंत्र है और उसका एक एक काम भी है। वो सारा करने के बाद में जो गांठ बांधना इत्यादि इत्यादि सब कुछ होता है, उसके बाद में वही मुख्य कर्मकांड होता है। और उसी से अग्नि को पहले गृहस्थ में ले जाते थे, फिर अभी तो अग्नि नहीं ले जाते, बुझा देते, बस ले जाना नहीं होता। यही तो शादी है ना। अच्छा, उसके बाद जो अतिथियों को बुलाया आपने, वो किसके लिए बुलाया? अतिथि किसके लिए बुलाया? भोजन के लिए बुलाया क्या? हा? आशीर्वाद के लिए बुलाया। उनका एक ही काम है, आकर के आशीर्वाद दे दे। भोजन देने के लिए भी हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है, मैं साफ साफ बता रहा हूं, उन शास्त्र में नहीं लिखा है कि कोई आपके शादी में आए, उनको भोजन दे दो, शराब पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, कहीं नहीं लिखा है। उनको इतना ही लिखा है कि ये 7 फेरे का काम होना चाहिए। उसके बाद जितने वहां बुजुर्ग आएंगे सारे को आप निमंत्रण दे दो, सभी के पैर में पहले माता पिता के पैर से, या दादा दादी है तो वहां से शुरू करते हैं, उसके बाद माता पिता के पैर छूने के बाद सबके पास जाके पैर छुओ, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद देते समय चावल का जो अक्षत बनाते, अक्षत से सभी का आशीर्वाद देना, मंगल कामना करना, फिर चले जाना। बस इतना ही काम अतिथियों का था। अब जो है अतिथि सेवा के लिए ही शादी है, ऐसा हो गया, शादी के लिए नहीं। अच्छा, ये जो मुख्य काम है वो कौन करता है? ये तो कोई और नहीं करेगा, ये तो पंडित जी करना पड़ेगा। अब वो पंडित जी को आप देखिए, यदि बजट आप बनाएंगे, उसका कितना % आप पंडित जी को दक्षिणा देते?
कोई 1000 रुपया पकड़ ले देता है, कोई 500 रुपया पकड़ा देता है, और उसके बाद उसको कहता है देखो जल्दी जल्दी करना, ठीक है। बस वो ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अब वो भी बड़ा परेशान हो जाता है, और उसमें वधु की तरफ से वधु के जो परिवार वाले कुछ और कहेंगे, वर के परिवार वाले कुछ और कहेंगे, तो ये सब नाटक होता है। तो अभी हमने क्या बनाया, हम ये कहते हैं सबको, आपको भी अनुरोध कर रहे हैं, तो इसको बोल के हम ये आज का प्रसंग करते हैं, फिर आगे इसका हम आगे विचार वेदांत का आरंभ करेंगे, इसका फिर क्या क्या परिवर्तन हुआ और कैसे ये हमारे जीवन में आ गया, इसको लेकर के, क्योंकि जीवन से कितना डायरेक्ट कनेक्टेड है वेद। देखिए अब इसमें कौन सी चीज को आप छोड़ सकते हैं? यदि आप वेद को छोड़ रहे हैं, संस्कृति को छोड़ रहे हैं, धर्म को छोड़ने का मतलब आप ये सारे करना बंद करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, देखो आप जो भी कर्मकांड करते हैं वो उसके लिए आपके पास जितना बजट है, आप गरीब है, आपके पास कम बजट है, तो उस बजट का कम से कम 1% वो पंडित जी को दक्षिणा दे दो ना। 1% कम से कम नहीं देता है, उसको क्या दिखता है, यार पंडित जी का क्या मतलब, वो तो ऐसे ही बिल्कुल अनादर भाव से। मैं आप सभी को पता है, फिर मैं बोल रहा हूं, एक आदर भाव नहीं होता उनके प्रति। वो काम निपटाने के लिए वो चाहिए निमित्त, इसके लिए बुलाते हैं और फटाफट काम कराते हैं और फिर गाड़ी में उनको भिजवा देते। कभी कभी कोई लोग गाड़ी भी नहीं लेता, बेचारा ऑटो पकड़ करके अपने घर जाता है। अब ऐसे में कोई अपने बच्चे को, अब आप सोचिए इस स्थिति में कोई अपने बच्चे को, वो स्वयं जो पंडित जी है उनके अपने बच्चे को वो पूरा पंडित जी बनाना सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। वो सोचेगा मुझे तो इतना अनादर मिला, मैं तो कहां से अपना जीवन चलाया, कितने मुश्किल से चला रहा हूं, तो मेरे बच्चे को ये नहीं होना चाहिए, उसको वो स्कूल भेज देता है, उन्हें वेद पढ़ाता है। ऐसे घटते 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 अब हमारे पास मिलना ही मुश्किल हो। हमारे जो गांव है, हम जहां रहते हैं उत्तरकाशी में, वो हमारे पीछे का गांव सारा ब्राह्मणों का गांव है, ब्राह्मणी का गांव है वो। पिछले जो पीढ़ी में, जो हम जब शुरू में 30 साल पहले आए थे, तब वहां 3 पंडित जी थे जो हमारे भी आश्रम के कर्मकांड, सारे सन्यास का कर्मकांड सब कुछ वो करते थे। वो तीनों चल बसे। आज के उनके परंपरा में एक को हमने बनाने के लिए प्रयत्न किया, बहुत मुश्किल से वो काशी जाकर के आचार्य सब पास करके आया। आने के बाद में अब वो चला गया, दूसरा कुछ पढ़ करके अभी दिल्ली में कहीं जॉब कर रहा है। पूरा खर्चा हमने उठाया था आचार्य तक पढ़ाने का। हमने सोचा कम से कम एक पंडित जी तो रहे, काम आए। कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं स्वामी जी वैसा हम कैसे करेंगे, आजकल हमें इतने खर्चा है, कौन हमें दक्षिणा देंगे, क्या करें। ये भाव ही नहीं है। और वो अभी अपने ब्राह्मण के गांव हैं, उनके कर्मकांड करने के लिए बाहर से लोगों को बुला के ला रहे हैं। तो ये हम क्यों क्या बोल रहे हैं कि समाज में, जैसा हमने कहा, प्रत्येक काम के लिए एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था के अनुरूप धर्म की रक्षा होती थी। धर्म की रक्षा के लिए आप केवल एक तरफ काम करने से नहीं होगा। खेती का विकास कर दिया, खेती के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन बाकी सब छोड़ दिया तो खेती तो हो जाएंगे, धन धान्य हो जाएगा, लेकिन संस्कृति की रक्षा के लिए क्या करेंगे आप? जैसे हम सन्यास लेके घूम रहे हैं, अब देखो हमारे भारत से सारे साधुओं को बंद करेंगे। कुछ लोग साधु के विरोध में भी है, बोलते ये फालतू घूमते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, सभी के यहाँ जाते हैं और खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, दक्षिणा देते हैं, लेते हैं और सब कुछ कर, ऐसे भी बोलने वाले हैं। आप लोग तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन है बोलने वाले। ऐसे साधु यदि नहीं मिलेंगे ना, साधु की ये जो परंपरा है, इसको यदि आप नहीं बचाएंगे तो हमें विवेकानंद स्वामी जी कैसे मिले, स्वामी जी जैसे व्यक्ति कैसे मिलते? आज भी ऐसे साधु संत बन रहे हैं, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ये साधु संत बनने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, किसी की परीक्षा नहीं ली जाती है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ये अपने संस्कार से, अपनी इच्छा से उस विषय पर प्रेरित होकर के उसके लिए जीवन समर्पित करते हैं, और फिर जीवन भर वो करते क्या है,
ये संस्कृति के लिए, समाज के लिए पूरा समर्पित करते हैं। कुछ खाने को मिले, पहनने को मिले, रहने को मिले, ना मिले, आप देखेंगे कैसे कैसे साधुओं का जीवन कितने कष्ट से गुजरता है। देखने में आपको लगेगा सब अच्छा, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ है, अब वो ठीक है, लेकिन साधु जीवन के अंदर कितनी कठिनाई है, ये तो जीवन अपनाने से पता चलता है। कहीं कहीं निंदा होती है, पत्थर मारते हैं लोग, अपना बैग छीन लेते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी होता है, भारत में ही अभी भी ऐसा है। और कहीं तो आपको बड़े सम्मान मिलेंगे, तो दोनों होते हैं। तो अब देखिए, साधु संत के बिना हमारी संस्कृति हो सकती है? तो ये सब क्या है कि मूल है हमारे धर्म के, जिसके कारण ये इतने हजारों साल तक बन करके आया हुआ है। तो इन सबके अपनी अपनी स्थिति है। जैसा मैंने कहा, खेती की भी रक्षा होनी चाहिए, कारपेंटर जो काम करता है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। यदि आप सूक्ष्म देखा जाए तो सभी कार्य, लोहे से लेके, सोने से लेकर के, और जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, कुम्हार आदि से लेकर के, जो 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 काम करते हैं, सभी हमारे संस्कृति के अंग है। और इन सब के लिए वेद और वेद शास्त्र संबंधी जितने भी शास्त्र है, उसमें स्थान दिया हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं और उनके लिए कोई स्थान नहीं है, ये बाहर है, ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। ये जो ज्ञान है, सनातन धर्म के ज्ञान परंपरा में सभी को ये स्थान दिया हुआ है। ये व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं। ये समता है, असमता नहीं है। समता का अर्थ है कि जो जैसा आपको काम करना है उसको कैसे, जैसे आप ये संस्था चला रहे हैं, संस्था में सभी एक ही काम करेगा क्या? कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, तभी तो संस्था चलेगी। आपका एक परिवार में सभी एक ही काम करेगा तो परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। कोई बोलता है हम परिवार में घर में झाड़ू लगाएंगे ही नहीं, हम बर्तन धोएंगे ही नहीं, तो कैसे चलेगा? तो ये व्यवस्था, इसी को बोलते हैं व्यवस्था। ये वेद में पूर्णतः वो व्यवस्था है, इसी के आधार पर हमारा ज्ञान बना है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग भी इसी के अंतर्गत है। अभी जो हमने कहा, इसके अंतर्गत इसका मार्ग भी उपस्थित है। अभी समय हो गया, तो आज ये प्रथम सत्र को यहाँ उपसंहार करते हैं, और फिर हम 5:30 बजे ना, हाँ 5:30 बजे फिर से मिलते हैं। नारायण, हरिओम।